Lesson number 10, Pure Mathematics 1, Differentiation. Question number 18. The function is defined f of x. F of x is equal to 1 over 3x plus 2 plus x square for x less than minus 1. इसके बारे में तो बाद में हम बात करेंगे, जब हमें रिज़ल्ट आएगा तो तब हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो डोमेन में पॉजिटिव है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. If it is positive, then we can say that the function f of x is an increasing function, otherwise decreasing function. Now we differentiate both sides with respect to x. Differentiating d by dx of f of x and 3x plus 1 whole power minus 1. इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे. पहले डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे. पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ गई, पावर माइनस 1 पहले लिख लेंगे, पावर में से 1 माइनस कर दें, -2 एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ दें 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, ये भी डिफ्रेंशिएट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है कि -1 डिवाइडेड बाय, इसको पॉजिटिव कर लेंगे क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, डिफ्रेंशिएट हो गया. अब हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो गया. 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, x का 1 हो जाता है, 3 बाहर आ जाता है. 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x एज इट इज़. ये आ गया -3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x f डैश ऑफ x, f प्राइम या f डैश ऑफ x आ गया. अब हम इसे चेक करते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो हमें 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. सो इट इज़ पॉजिटिव फॉर x लेस देन -1, यानी कि x लेस देन -1 के लिए ये सब के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि होल पावर 2 है. कोई भी अंदर वैल्यू नेगेटिव में आएगी वो इसको पॉजिटिव कर देगा. जैसे -3 अगर स्क्वायर होगा तो +9 हो जाएगा. तो x की वैल्यू कोई भी होगी उसके लिए पॉजिटिव होगा. तो हम x लेस देन -1 के लिए चेक करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव ही है, अंडरस्टूड है. अब हमें चाहिए -3 डिवाइडेड बाय दिस. तो पहले रेसिप्रोकल लेते हैं. रेसिप्रोकल लेने पर हमारे पास 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज़ वैल्यू इक्वल टू, हमारे पास जो बनेगी वो -3 के साथ ही हम ले लेते हैं इसको ताकि हमें यहाँ पर आसानी हो जाए. -3 के साथ ही लेते हैं, -3 ओवर, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है -3 डिवाइड बाय 3x प्लस 1 होल स्क्वायर. माइनस नेगेटिव साइन जब आता है तो ये लेस देन 0 हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गई है. और अब हम अगर इसमें 2x ऐड करें, 2x वो ऐसी वैल्यू है जो कि हमेशा लेस देन 0 ही होगी x की वैल्यू -1 के लिए. अगर आप x की जगह -1 लगाएंगे तो आंसर, x की वैल्यू -1 से लेस यानी कि -2 लगाएंगे तो आंसर -4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -8, इस तरह से वैल्यू आती जाएगी. आपके पास ये हमेशा नेगेटिव ही होगा x की वैल्यू लेस देन -1 के लिए. अब अगर हम इनका सम देखते हैं तो ये भी लेस देन 0 है और ये भी लेस देन 0 है, तो इनका सम भी लेस देन 0 ही होगा. लेस देन 0 मीन्स तो ये फिर नेगेटिव हो गया, तो लेस देन 0 f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर x इज लेस देन -1, यानी कि x लेस देन -1 के लिए पहले हमने चेक किया था स्क्वायर तो होता ही पॉजिटिव है, लेकिन माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, -3 ओवर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर नेगेटिव होगा. और तमाम वैल्यूज़ के नेगेटिव होता है, तो फॉर x लेस देन -1 के लिए भी ये नेगेटिव है, यानी कि -1 लेस देन -1 मीन्स -2 लगाएं, -3 लगाएं, -4 लगाएं, कुछ भी लगाएं नेगेटिव आएगा. इस तरह से 2x भी नेगेटिव होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x लेस देन -1. हमारे पास सब के लिए लेस देन -1 आ रहा है. और अब हम देखते हैं कि इनका सम भी लेस देन -1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सो f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग, f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन. f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है
और यही इसका आंसर है कि ये डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये होगा डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. A point is moving along a curve is in such a way that P is at P the y coordinate is increasing. Increasing हो तो आपने पॉजिटिव लेना है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये रेट ऑफ चेंज है, यूनिट्स पर सेकेंड है। इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव +4, अगर डिक्रीजिंग होता तो हम यही वैल्यू नेगेटिव लेते हैं -4 पर सेकेंड है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज है, इसलिए हमने इसको dt रखा है। एंड द x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट 6 यूनिट पर सेकेंड, तो इसमें x कोऑर्डिनेट भी हमारे पास पॉजिटिव ही है, और क्योंकि वो भी इंक्रीजिंग है यूनिट पर सेकेंड के लिहाज से। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब हमें पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर बाद में हम इसके ऊपर चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल में ये दोनों भी शामिल हो जाएंगे। हम d/dx ले रहे हैं बोथ साइड्स, d/dx हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है और d/dx ही हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी ले लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और -2x का डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, x का 1 बन जाता है। -2x का डेरिवेटिव यहाँ पर डेरिवेटिव में अलग लेके दिखाया तो आपको 2x 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 होता है, इस तरह से ये 2 आएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 ही होता है, वो 0 ही रहेगा। अब हमारे पास ये डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसके ऊपर चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल हमारे पास क्या है? चेन रूल है dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx इंटू dt/dx। ये हमारे पास इसका चेन रूल लग गया। dy/dt की वैल्यू हम देखेंगे, dy/dt की वैल्यू 4 है और dx/dt की वैल्यू 6 है। इसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ dt/dx, तो 1/6 हो जाएगी। यहाँ पर 4 हो गया और इसमें 1/6 हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल है, dt/dx है, वहाँ dx/dt की वैल्यू है, तो ये dt/dx है। आंसर आ गया आपके पास 4/6। कैंसिलेशन कर दें, 2 to the 4, 2 3 the 6। ये आपको मैं दोबारा बताता हूँ, ये है dx/dt, लेकिन अगर आपको dt/dx लेना है तो वो बनेगा 1/6, रेसिप्रोकल होगा। ये हमने dt/dx की वैल्यू यहाँ लगाई है, क्योंकि चेन रूल था। चेन रूल यही है कि dy से स्टार्ट हो रहा है, dx पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे dy से स्टार्ट हो रहा है, dx पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन सेंटर में dt है, कैंसिलेशन हो जाती है, दोबारा dy/dx आ जाएगा। 2/3 आपके पास इसका आंसर आ रहा है, और ये आंसर जो है हमारे पास फ़िलहाल इसका dy/dx का आंसर आ गया। और dy/dx का जब आंसर आ गया तो dy/dx तो इक्वल था 2x - 1 के। ये देखें हमने शुरू में निकाल लिया था यहाँ पर 2x - 2 के, यहाँ 2x - 2 इसकी वैल्यू लगा देते हैं और dy/dx की, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x - 2 इज इक्वल टू 2/3। अब 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लें 3, 2 + 6 8/3, और अब आप इसे 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 4 × 8, आंसर आ गया 4/3। यही x के कोऑर्डिनेट आपने निकालने थे। ये कहा था उसने फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी कि x फाइंड आउट करना था आपने। x फाइंड आउट हो गया, यही इसका आंसर है। आंसर आपके पास आ गया 4/3। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें निकालना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ a। स्पेस बना लेते हैं, वैल्यू ऑफ a निकालनी है हमने, और उसमें dy/dx ऑलरेडी गिवन है। द कर्व हैज़ स्टेशनरी पॉइंट A14 वेयर a इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है, आपने इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 dy/dx हमारे पास गिवन है। dy/dx है 2 times x + 3 power 1/2 minus x. The curve has a stationary point at A-14। तो पॉइंट लगा देते हैं हम इसमें, देखते हैं कि ये क्या होता है। A14 हमने इसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम A लगाएंगे, और जहाँ पर y है वहाँ हम लगा सकते हैं 14। लेकिन यहाँ पर इसमें राइट साइड पे देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास
x ही है तो इसलिए x की वैल्यू लग जाएगी a 1/2 माइनस a, और क्योंकि उसने कहा था स्टेशनरी पॉइंट है तो इसका मतलब कि इज इक्वल टू 0 है ये d/x एट दिस पॉइंट। अब हम इसे थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं कि क्या वैल्यू a की निकाली जा सकती है, क्योंकि हमें कहा गया है कि आपने a निकालना है। हिंट दिया था कि स्टेशनरी पॉइंट है, ये ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है, यानी कि ये कर्व है और इस पर कोई लाइन है जो टच कर रही है, सिर्फ टच कर रही है, और उसके बाद इस पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट है A14, और हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम d/x को 0 इक्वल रखते हैं एट द गिवन पॉइंट। ये निकालने के बाद अब हम यहाँ से इसका a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 4a + 3 पावर 1/2। मैंने स्क्वायर कर दिया है, इसका 2 का स्क्वायर ज़रा पहले कर दिया है, और a², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4a + 3 = a²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिखाई दे रही है इसकी इन टर्म्स ऑफ a। 4a + 12 a² - 4a - 12 = 0। फैक्टर्स बना लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या आते हैं? फैक्टर्स 6 और 2 फैक्टर्स हैं इसके, 6 और 2, a² - 6a - 2a + 2a - 12 = 0। कॉमन लेते हैं a - 6 + 2 कॉमन ले लें, a - 6, और अब a - 6 कॉमन ले लें, a + 2 = 0। a - 6 = 0 और a + 2 = 0। a का आंसर 6 आ गया, यहाँ से a का आंसर आ गया -2। -2 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि क्वेश्चन में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कि जब आपके पास वैल्यूज़ निकलाई हैं तो a ज़रूर देखना चाहिए कि a, ये तो नहीं कहा उसने कि पॉजिटिव है, तो उसने कहा था कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। हर पॉइंट को देखना है आपने, तो इसलिए हम एक्सेप्टेबल जो वैल्यू है वो a की, वो है 6। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी विच इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज रीज़न यहाँ पर आपने देनी है, बिकॉज a > 0, a > 0 है, पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे हम नहीं लेंगे, a की वैल्यू -2 नहीं लेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएशन, हमारा जो डेरिवेटिव दे रखा है उससे हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट बी में वो कह रहा है डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। अब हम स्टेशनरी पॉइंट देखते हैं। वहाँ पर ऊपर क्या दिया था? स्टेशनरी पॉइंट दिया था a and 14, और वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ चुकी है 6 and 14, यानी कि ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है। बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट x और y आपके पास है। हमारे पास d/dx हम दोबारा से लेते हैं। d/dx हमारे पास है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट d/dx, एज वी नो दैट dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस x। ये हमारे पास d/dx है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, क्योंकि हमने इसके अगर नेचर निकालनी है तो हमें दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 बाहर आ गया, x + 3 होल पावर 1/2 माइनस d/dx ऑफ x। अब पावर रूल लगाते हैं, ये बन जाएगा d2/dx d2y/dx2। 2 टाइम्स पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और डेरिवेटिव विदाउट पावर को छोड़ देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। ये 2 कैंसिल हो गया, x + 3 होल पावर -1/2, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, -1। रिज़ल्ट आ गया x + 3 होल पावर 1/2 -1। ये d2y/dx2 आ गया। अब देखना है कि इसकी नेचर क्या है, तो नेचर के लिए हमेशा सेकंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं एट पॉइंट 4 and 6 and 14 है। चेक कर लेते हैं जी, 6 and 14। हम x की वैल्यू 6 लगाएंगे, इसमें x की जगह क्या है 6 वो
6 लगा देते हैं। डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है d2y ओवर dx2 एट x इज इक्वल टू 6। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 6 लगा लें। 6 लगाएंगे तो ये बनेगा 9। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो होता है 3। 3 माइनस 1, 9 स्क्वायर रूट हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है, और इसको 3 माइनस 1 और उसके बाद हमें ये हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया कि हमें इसे बहुत सारे डिफरेंशिएट किया है, और पावर रूल लगा है। पावर रूल नीचे के मुताबिक पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, -2x का -2 आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -12 से तो ये 24 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड डेरिवेटिव भी हमें निकाल लिया। फर्स्ट और सेकंड दो डेरिवेटिव्स हमें इसमें निकालने थे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -6 इंटू 3 माइनस 2x होल पावर 2। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसमें अभी मैंने यहाँ पर देखा है वो है 24x, तो ये करेक्शन कर लें। यहाँ पर अभी नज़र आया मुझे 24x है, ये 24x है और 24x है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 24। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 24। ये अभी नज़र आया और करेक्शन मैंने कर दी है। 24x प्लस 24, ये तो जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। इसमें सेकंड डेरिवेटिव में इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्स्ट में पड़ गया है, ये 0 हो गया। सेकंड डेरिवेटिव में तो 0 हो जाएगा लेकिन फर्स्ट में था। अच्छा, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। हम स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखेंगे तो -6 इंटू 3 माइनस 2x होल पावर 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकालेंगे। इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा और इज इक्वल टू 24 है। 6 पे डिवाइड कर दें, 4 आ जाएगा।
4 का इनका बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दें, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब 1 टाइम इसे प्लस कर लेते हैं, सेकंड टाइम माइनस। पहले फर्स्ट टाइम हम इसको प्लस कर लेते हैं, 3 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2, और नेक्स्ट इसमें 3 माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 को लेफ़्ट पे ले आएंगे, 2x राइट पे चला गया, ये 1 रह गया, 2x, x का आंसर आ गया 1/2, ये x आ गया। इसी तरह से यहाँ से भी x निकालते हैं, राइट पे ले जाएंगे, 2x को राइट पे लेते हैं, 2 को लेफ़्ट पे ले आएंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा। 2x, मैं x को हमेशा लेफ़्ट पे ही लिखता हूँ, x का आंसर आ गया बस 5/2। अब ये दो आंसर्स आ गए, इन दोनों को हम y निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। y किसके इक्वल था जी? y था y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x होल क्यूब प्लस 24x। y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x होल क्यूब प्लस 24x। ये आपके पास है, x की पहले वैल्यू लगाते हैं इसमें ताकि y निकाला जा सके। y निकलेगा तो पॉइंट आएगा आपके पास 1/2 होल क्यूब प्लस 24 इंटू 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2 रह गया, 2 पावर 3 आ गया, प्लस 24 को भी कैंसिल कर दें, 12 आ गया, 8 + 12 20 हो गया। यह आपके पास पॉइंट आ गया एट विच द कर्व इज स्टेशनरी, है स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट इसी में भी आप इसमें भी 5/2 लगाएंगे, 3 माइनस 2x होल पावर 3 प्लस 24x, वैल्यू ऑफ x लगा दें, 3 माइनस 2 इंटू 5/2 होल पावर 3 प्लस 24 इंटू 5/2। कैंसलेशन करें, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, माइनस 2 का क्यूब ले लेते हैं, मैंने एक स्टेप कर दिया, इसे कैंसलेशन कर दें, 24 12 आ जाएगा, 60 हो गया, -8 क्योंकि पावर ऑड है इसलिए माइनस ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर दें, 52 आ गया। y के आंसर आपके पास आ गया है, और ये 2 पॉइंट हो गए, ये आ गया 2.5 भी कह सकते हैं 5/2 को, और 52, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए दो। तो ये पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। पहले नंबर पे है 1/2 20, सेकंड है 2.5 एंड 52। ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। हमें स्टेशनरी पॉइंट्स कहा था कि आपने इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल दें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। 3 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। नेचर निकालने के लिए अब हमें सेकंड डेरिवेटिव में हम इसे 1 बाय 1 लगाते हैं। सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव को यहाँ पर ले आते हैं। सेकंड डेरिवेटिव था हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया था, 24 इंटू 3 माइनस 2x, 24 इंटू 3 माइनस 2x, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था। 24 इंटू 3 माइनस 2x। पहले हम फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं इसमें, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2। x ही है, y तो है नहीं इसमें, तो इसलिए हमने डायरेक्ट बस x ही लिख देना इसमें। 24 इंटू 3 माइनस 1/2, ये 1/2 आपको पता है ना कहाँ से लिया है, ये फर्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट, ये 1/2 एंड 20। x ही था तो x मैंने, क्योंकि यहाँ x ही था मैंने x लिख दिया, वरना पॉइंट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा जी, 24, ये कैंसिलेशन हो गई, 3 माइनस 1 2 होता है, 48, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, x इज इक्वल टू 1/2 इज़ अ पॉइंट ऑफ relative मिनिमम या मिनिमा। सेकंड लगाते हैं। सेकंड हमारे पास है सेकंड पॉइंट, पहले d2y और dx लिख लेते हैं, 24 इंटू 3 माइनस 2x। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट हमारे पास है 2.5, एट पॉइंट लिख देते हैं, एट 2.5 एंड 52। तो x ही लगना है, तो इसमें आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2.5, 24
3 माइनस 2 इंटू 2.5 5/2 होता है। 2 कैंसिल हो गया। 24 इंटू -2 -48 विच इज़ लेस देन 0 so x is equal to 2.5 is a point of relative मैक्सिमम, क्योंकि ये लेस देन है। ये वाला मिनिमम था, ग्रेटर के लिए मिनिमम और लेस देन के लिए मैक्सिमम। ये था क्वेश्चन, लिया था मई जून 2020 से, और क्वेश्चन QP11 क्वेश्चन नंबर 9 था। ये इसके आंसर्स हैं, और यहाँ पर पार्ट इंटीग्रेशन वाला हमने नहीं किया था पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपने इसको अटैम्प्ट करना है, वरना नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। ये आज का लेक्चर था।